Hello friends, good morning to everyone. This is Dr. UK Paridanda Research YouTube channel. आज का टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन, इंपोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस। आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जब भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एकेडमिक लाइन से बिलोंग्स करते हैं, अगर आप एक रिसर्चर हो, स्टूडेंट हो या फैकल्टी हो, तो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है ना, जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी डॉक्यूमेंटेशन इन एकेडमिक लाइन में क्या होता है ना, बुक एंड आर्टिकल्स फॉर्मेट में। अगर आप बुक प्रिपरेशन करते हैं तो बुक को सब कैटेगोरिकल आप करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक आएगा। जैसे एग्जांपल है रेफरेंस बुक, बिब्लियोग्राफी बुक्स, बायोग्राफी बुक्स, टेक्स्ट बुक, बुक चैप्टर एंड एडिटेड बुक। दिस इज द कैटेगोरिकल डिवाइडेड अंडर बुक्स। ऐसे ही आपका आर्टिकल्स आता है, आर्टिकल इन डिवाइडेड इन सम कैटेगरी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगोरिकल। जैसे आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, जैसे आप रिव्यू आर्टिकल्स लिखते हैं, जैसे आप केस स्टडी लिखते हैं, जैसे आप सिस्टमेटिकल रिव्यू लिखते हैं, जैसे आप मेटा एनालिसिस करते हैं, ये सब कैटेगरी है अंडर आर्टिकल्स। अगर आप लिखते हैं तो आप जरूर उसको पब्लिकेशन कराते हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन, जो मैं आपको बता रहा हूं। पब्लिकेशन करने के लिए क्या करना चाहिए ना, किसी भी पब्लिकेशन हाउस जो रजिस्टर्ड है एमसीआई गाइडलाइन, ये प्राइवेट कंपनी हो सकता है या ट्रस्ट हो सकता है या एक सोसाइटी हो सकता है, यानी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, और वो आपको पब्लिकेशन का टर्म एंड कंडीशन के अंडर में काम करता होगा, यानी उसका जो वर्क वे ऑफ वर्क होगा वो पब्लिकेशन अंडर पब्लिकेशन होगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर आप बुक पब्लिकेशन कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए ना, क्या देखना चाहिए, उस पब्लिकेशन हाउस से आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो बुक आप पब्लिकेशन कराते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करता है, कैसे डॉक्यूमेंट करता है। अगर बुक पब्लिकेशन होता है तो आपको आईएसबीएन नंबर, डीवाई नंबर एंड कॉपीराइट वो प्रोवाइड करता है। जनरल 3 आपको पॉइंट, यानी आपको फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे आपको एक आईएसबीएन नंबर टाइटल के लिए मिल जाता है, उसके बाद वो उसके ऊपर आपको डीवाई नंबर एक्टिवेट होगा और उसको लेकर आपको कॉपीराइट करना है। अगर आपका बुक डिजिटल फॉर्मेट में है, यानी दोनों फॉर्मेट में है, डिजिटल एंड प्रिंट फॉर्मेट में, ई बुक एंड प्रिंट बुक फॉर्मेट में है, तो आपको क्या है ना, दोनों आईएसबीएन नंबर मिलेगा, एक ई बुक के लिए मिलेगा, एक प्रिंट बुक के लिए मिलेगा। और उसके बाद आपको डीवाई नंबर मिलता है, जो मैंने आपको बताया, डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर, यानी डीवाई नंबर आपको जब भी मिलेगा किसी भी ब्राउजर में, आप उस डीवाई नंबर को सर्च करेंगे, वो डायरेक्टली आप लैंड करेंगे, ऑथर पेज में डायरेक्टली लैंड करेंगे। और उसके बाद आता है कॉपीराइट। अगर आपका ओपन एक्सेस होगा तो उसका टर्म एंड कंडीशन अंडर कॉपीराइट अलग होता है। अगर आपका पेड वर्जन, यानी पेमेंट करने के बाद आपको वो एक्सेस देता है, यानी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड आपका डॉक्यूमेंट होगा, वो बिजनेस प्रपोजल के लिए होता है, यानी आपको ओपन एक्सेस नहीं होता है, तो उसके लिए जो गाइडलाइन होता है कॉपीराइट का वो अलग होता है। तो ये दोनों आपको चेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिटेल्स हम बात करेंगे। ये है आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बुक डॉक्यूमेंटेशन ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेम टू सेम आप आर्टिकल फॉर्मेट में आइए। आर्टिकल फॉर्मेट में जब भी आप आर्टिकल पब्लिकेशन कराते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इसके बारे में बता दिया कि रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, सिस्टमेटिकल रिव्यू आर्टिकल्स, केस स्टडी, मेटा एनालिसिस, ये सारे जो फॉर्मेट है अंडर आर्टिकल्स, कभी भी आप पब्लिकेशन कराना चाहते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए, क्या उस पब्लिकेशन हाउस के अंडर में है या नहीं है। तो क्या है ना, आईएसएसएन नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है या नहीं है, वो प्रिंट एंड ई के लिए होता है, यानी ई फॉर्मेट के लिए, डिजिटल फॉर्मेट के लिए अलग होता है, प्रिंट के लिए अलग होता है। ये दोनों आईएसएस नंबर आपको मिलता है। और उसके बाद आपको क्या है ना, डीवाई नंबर, डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर नंबर, तभी मिलता है अगर आप एक ऑथर पेज कोई पब्लिशर प्रोवाइड करता है, यानी किसी भी आर्टिकल का ऑथर पेज नहीं होगा तो डीवाई नंबर भी नहीं मिलेगा। ये गाइडलाइन, कंप्लीटली गाइडलाइन है, क्रॉस रेफरेंस, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि डीवाई नंबर है या नहीं। डीवाई नंबर नहीं है तो इंडेक्सिंग नहीं हो सकता है। जो बड़े बड़े इंटरनेशनल जो साइटेशन इंडेक्सिंग डाटाबेसेस है, तो उसका जो गाइडलाइन है, डीवाई नंबर नहीं होगा तो आपको वो अप्लाई भी करेंगे तो आपको कैंसिल कर देंगे। तो डीवाई नंबर इंपॉर्टेंट।
और उसके बाद क्या होता है ना, कॉपीराइट। अगर आप ओपन एक्सेस है तो उसके गाइडलाइन के अंडर में जो भी कुछ होगा तो कॉपीराइट हो जाएगा, तो कॉपीराइट फॉलो करता है। उसके बाद आता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कॉपीराइट, एकेडमिकल कॉपीराइट आपको कैसे होता है उसके बारे में बताऊं। उसके बाद आपको क्या है ना, अगर आपका पेड वर्जन है यानी आपको मेंबरशिप प्लान है किसी आर्टिकल को एक्सेस करने के लिए, तो उसके लिए भी अलग होता है, कॉपीराइट का टर्म एंड कंडीशन अलग होता है। तो ऐसे ही आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर मेंटेन होता है। आफ्टर दैट यानी ये आपको चेक करना चाहिए किसी पब्लिकेशन हाउस के अंडर में कभी भी पब्लिकेशन कराते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को किसी भी पब्लिकेशन हाउस में सबमिट करते हैं तो आपको वो पूछता है आप कौन है, ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है आप कौन हो। इसका मतलब क्या है ना, आप एक ऑथर हो या एडिटर हो या ट्रांसलेटर। अगर आप ऑथर है तो उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है, अगर आप एडिटर हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है, अगर आप ट्रांसलेटर हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है। तो ये तीनों है जो आपको एक पब्लिकेशन हाउस पूछता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है। उसके बाद चेक होता है कि इसका ऑथेंटिकेट कितना है, ऑथेंटिकेसी इसमें चेक होता है, इसमें जो आपने डाटा दिया है, डॉक्यूमेंट दिया है, उसका ओरिजिनलिटी कितना है, इसमें सच्चाई कितना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिकेशन हाउस आपको पूछता है। लेकिन उसके बाद वो चेक करता है, जैसे प्लेजरिज्म चेक करना है, जैसे आपका एआई कंटेंट चेक करना है, जैसे आपका ग्रामरली चेक करना है, ग्रामर किस लेवल पर है, कितना स्कोर होता है, ये सारे पब्लिकेशन हाउस चेक करता है। वो आप और कभी भी उसका आपका मान लो स्कोर आपका ग्रामरली ने चेक किया 20 to 30% आया, तो आपको क्या करता है ना, आपको रिटर्न करता है, नहीं आप मेंटेन कर दो 95 to 100 के बीच में होना चाहिए। अगर प्लेजरिज्म होता है तो आपको पूछता है नहीं प्लेजरिज्म आप रिड्यूस कर 10% बिलो मेंटेन कर हमें फिर से रिटर्न फिर से सबमिट करो। तो उसके बाद क्या होता है ना, आपको रिव्यू प्रोसेसिंग चलता है ना, प्योर रिव्यू प्रोसीजर अगर वो पब्लिकेशन हाउस मेंटेन करता है वो प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद आपके पास कमेंट जाता है, उसमें क्लैरिफाई आपको करना पड़ता है और विथ जस्टिफिकेशन के साथ क्लैरिफाई करना पड़ता है। और एक प्रोसीजर मेंटेन होने के बाद आपके पास फाइनल प्रूफ रीडिंग जाता है और उसको आप देखते हैं। नीट एंड क्लीन होने के बाद आपसे पब्लिकेशन हाउस अगर पहले से कॉपीराइट फॉर्म साइन किया है तो नहीं लेना पड़ता है, अगर नहीं लिया है तो आपसे कॉपीराइट फॉर्म साइन कराता है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग होता है, टाइपिंग होता है, उसका जो सेटअप होता है वो सेटअप उसको करना पड़ता है, उसका जो ऑथर गाइडलाइन है तो उसके तहत उसके टर्म एंड कंडीशन प्रोसीजर के साथ वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग होता है और उसके बाद फाइनल प्रूफ रीडिंग और उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है। मैंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया है, आईएस अगर बुक के तो आईएसबीएन नंबर दोनों, डीवाई नंबर, कॉपीराइट मिनिमम और आर्टिकल है तो आपको आईएसएस नंबर, डीवाई नंबर एंड कॉपीराइट, ये जनरल होता है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया। अगर आपका बुक या आर्टिकल्स पब्लिकेशन हाउस चाहता है तो आपको सोशल मीडिया में उसका लिंक वगैरह अवेलेबल होगा, आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं सोशल मीडिया में। अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग पब्लिकेशन हाउस अलग अलग तरीके से अपना डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रपोजल के लिए सेंड करते हैं। लोग जानना चाहिए क्या क्या हुआ है। उसके बाद आता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वो इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग का मतलब इंटरनेशनल इंडेक्सिंग डाटाबेस, कुछ ऐसे डाटाबेस है, करीब मोर देन 30 इंटरनेशनल डाटाबेसेस है, रिकॉग्नाइज्ड इंडेक्सिंग डाटाबेसेस है, जहां पर उनके कुछ गाइडलाइन है। अगर कुछ पब्लिकेशन हाउस उस इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, कोप गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है ना, वो रजिस्टर्ड और लाइसेंस वहां पर उनको मिल जाता है। तो ये सारे डाटा क्या होता है ना, वो जो इंडेक्सिंग डाटाबेसेस है उसमें आपका टाइटल एब्स्ट्रैक्ट जनरली सेव होता है। अगर आपका ओपन एक्सेस है तो आपको कंप्लीटली फुल पेपर भी वो एक्सेस हो सकता है। वो जो इंडेक्सिंग डाटाबेसेस है वो आपको पता है, जनरली 2-3 आपको तो पता होगा, जैसे स्कोपस, पबमेड, इम्बेस, आपको क्रॉसरेफ, गूगल स्कॉलर, ये सारे आपको पता है। लेकिन और भी डाटाबेसेस है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेसेस है, जहां पर काफी सारे जितने सारे पब्लिकेशन हाउस है वो अपना डॉक्यूमेंट को चाहते हैं कि इंटरनेशनल डाटाबेसेस में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंडेक्सिंग होना चाहिए, उसको सारे के सारे
स्कॉलर असेस करना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये था कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। आपको कभी भी एकेडमिक लाइन में कुछ डॉक्यूमेंट आपको बनाना है और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद तो आपको कैसे उसको पब्लिकेशन करना है या डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में लाना है, ये था आज का वीडियो। फिर से मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं बनाना आता है, यानी एट द टाइम ऑफ बुक कैसे राइटिंग करेंगे और आर्टिकल कैसे होता है, ये टाइम टू टाइम में वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा इजीली फॉर्मेट में आप कैसे उसको मेंटेन करेंगे और उसको कैसे एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का था टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू सो मच। फिर से आप कल हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।